फ्रेंड्स, निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बहुत ही बढ़िया शार्प बाउंस हमें देखने को मिला। और जो 38% हम एक्सप्लेन कर रहे थे पिछले वीडियो में कि इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, उस लेवल के पास एक हाई लगाया। और उसी टाइम पे मैंने दिन का फर्स्ट अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया था 10:32 पे कि निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है और बाउंस जो है नीचे लो से जो बाउंस है वो हमें प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, यानी कि करेक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी मेंशन किया था कि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल छोटा 38% के ऊपर कुछ पॉइंट रख सकते हैं और वहाँ से टारगेट जो है आपको बड़ा एक मिल सकता है। उसके बाद जो है मार्केट में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला और वहाँ पे जब ये 3 वेव डिक्लाइन आया तो मैंने 38% पे ट्रेल करने का सजेस्ट किया था। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1:5 आ सकता है, लेकिन जब यहाँ पे मैंने अपडेट दिया था तो ऑलरेडी यहाँ पे 1:2.5 हो चुका था, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद जो है 38% को ब्रेक कर दिया तो वहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगर किसी ने वहाँ तक होल्ड किया होता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड मेंशन किया था कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, उसके बाद जो है 125 पॉइंट का शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद एक करेक्टिव बाउंस आया, रिट्रेसमेंट 70% तक आया और उसके बाद फिर से उतना ही डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। ये इसका 100 to 123% की रेंज में डिक्लाइन किया है। तो यहाँ पे आपको दो ट्रेड बढ़िया मिले होंगे अगर आप इलियट वेव थियरी को मेरे पास से सीख के रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल था तो उसके आसपास ये पैटर्न जो थी वो हमें करेक्टिव लग रही थी, इसलिए हम शॉर्ट का प्लान कर रहे थे। लेकिन अब हमें इमीडिएट मूव के बारे में सोचना होगा। अगर ये इसके ऊपर नहीं जा पाया तो हमने बात की थी कि लो के नीचे ये एक बार जा सकता है। अभी तक यहाँ से काउंटिंग देखे तो ये 1 2 ये 3 और ये 4 हो सकता है और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो ये 38% है, 22,638, राइट। लेकिन हमें ये पैटर्न को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना होगा समझने के लिए। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो क्या, अगर डिक्लाइन करता है तो बराबर है कि हमारे ध्यान में है कि यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ये 38% को ब्रेक किया है तो अगर मैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखूँ, लेट्स से 5 मिनट चार्ट कर देते हैं। 5 मिनट चार्ट में अगर मैं आपके सामने ही देखूँ तो ये जो है ये डिक्लाइन अब तक 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है और इसका रिट्रेसमेंट अगर हम निकालें तो 38% को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, हालांकि वापस डिक्लाइन भी कर दिया है। ये जो लास्ट पैटर्न है ये अगर ABC है, राइट, और हो सकता है कि यहाँ पे हम एक इम्पल्स कंसीडर करें तो मैं उस रिट्रेसमेंट को ध्यान में रखूँगा। इसका मतलब कल के लिए हमें एक प्लान जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ यहाँ तक का तो 38% आ रहा है 956 22,956 के ऊपर अगर कल ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। अगर इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, हो सकता है ये लो को भी ब्रेक कर दे। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कितना पॉजिटिव होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी के लिए तो हम सिर्फ हाई को ब्रेक कर सकता है वहाँ तक ही सोच सकते हैं, बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे कि क्या हो सकता है। अगर ये बाउंस जो है वो करेक्टिव नहीं है और निफ्टी यहीं से पॉजिटिव हो सकता है तो उस केस में काउंटिंग जो मुझे समझ में आ रहा है वो यहाँ पे ये 1 हो सकता है, राइट, और या ए हो सकता है, ए और 1 ये हो सकता है। उसके बाद ये जो पूरा है वो करेक्शन ही है और जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट हुआ है, राइट। अगर इसको ब्रेक करता है तो इस तरीके का काउंटिंग बनेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो ही हम इस पूरे बाउंस को जो है करेक्टिव बाउंस मान लेंगे और निफ्टी जो है इसके नीचे जा सकता है और ये जो है 38% मिनिमम टारगेट जो है वो बन सकता है, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए प्लान रेडी है। अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है 22,956 के ऊपर तो इसके ऊपर जा सकता है। उसके बाद हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि क्या क्या हमें दिख रहा है, पैटर्न के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये जो हमने पिछले वीडियो में समझा था ये 70% के नीचे ट्रेड नहीं कर पाया है, राइट। ये 38% को ब्रेक किया, उसके बाद डिक्लाइन जो है इस पूरे बाउंस का जो रिट्रेसमेंट है 70% उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। और यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम
उतना यहाँ पे एक्यूरेट काउंटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है वो निफ्टी पे है। तो निफ्टी में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है उस तरीके से कल फॉलो करेंगे, और इसके अलावा और कोई एबनॉर्मल चीज़ें होती है तो वो लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे।